WHO के मुताबिक लगभग हर साल 62,000 लोगों की मौत हो जाती है रेबीज की वजह से, जिसमें से 70% लोगों के केसेस सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से रिपोर्ट होते हैं। इससे भी बुरी चीज है कोविड-19, जिससे दुनिया इकोनॉमिकली और फिजिकली अभी तक लड़ रही है। कोरोना पेशेंट के मरने के चांसेस 100 आउट ऑफ 1% होते हैं, वहीं रेबीज इन्फेक्टेड ह्यूमन के मरने के चांसेस 100% होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रेबीज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। सो लेट्स जूम ऑन दिस टॉपिक। दोस्तों, जस्ट इमेजिन अगर कोई ह्यूमन कुत्ते की तरह भौंकने लग पड़े, या कुत्ते की तरह दूसरे को काटने को दौड़े, या अचानक घर के कोने में जमीन पर बैठा रहे, या पानी को देखते ही भागने लग पड़े और आखिर में उसकी मौत हो जाए। रिपोर्टेडली WHO के मुताबिक 150 कंट्रीज में 62,000 लोग ईयरली इस डिजीज के इलाज ना होने की वजह से मारे जाते हैं। इस डिजीज को आखिरकार 100% फेटल क्यों कहा जाता है, वो भी खासकर एशियन कंट्रीज में। एक बार एक 65 साल की अमेरिकन औरत एज अ टूरिस्ट इंडिया आई, जहां उसे एक रेबीज इन्फेक्टेड छोटे से पपी ने काट लिया और उस औरत ने वहां लोकल हॉस्पिटल से टेटनस इंजेक्शन और कुछ टैबलेट्स लेकर इस बात को रफा दफा कर दिया, क्योंकि उसके ख्याल में यही था कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरह यहाँ इंडिया में भी स्ट्रीट एनिमल्स को हर तरह से वैक्सीनेटेड किया जाता है। कुछ दिनों बाद जब वो अमेरिका वापस आई तो 6 हफ्ते बाद यहाँ उसको अपनी बॉडी में पेन फील होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद उसे एंजाइटी और हाइड्रोफोबिया के अटैक्स आना शुरू हो गए। जब डॉक्टर्स इस औरत को एग्जामिन कर रहे थे तो इसने अचानक डॉक्टर्स पर हमला कर दिया और साथ में भौंकना भी शुरू कर दिया। इवन डॉक्टर्स को काटने की भी कोशिश की। इस सब वाकये के बाद डॉक्टर्स को पता लग गया कि ये एक रेबीज इन्फेक्टेड केस है और आखिरकार कुछ अरसे बाद इस औरत की डेथ हो गई। दोस्तों, चलें आपसे रेबीज के बारे में कुछ सीरियस फैक्ट शेयर करता हूं, और हमारी वीडियो के इस सेगमेंट का नाम है स्टेजेस एंड सिम्टम्स ऑफ डेडली रेबीज। रेबीज वायरस में पेशेंट 4 स्टेजेस को फेस करता है। स्टेज 1, वायरस एंटर्स इन टिश्यूज फ्रॉम सलाइवा ऑफ अ स्पेसिफिक मैमल। मैमल्स वो लिविंग बीइंग होते हैं जो बच्चे देते हों। अगर ये रेबीज से इन्फेक्टेड हैं तो इनके काटने से, या अगर आपके जिस्म पर कोई जख्म है तो उनको चाटने की वजह से रेबीज आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है। तो इसीलिए आपके पालतू जानवर कुत्ता, बिल्ली या इवन के गाय भैंस से भी रेबीज आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है। फॉल्स इंफॉर्मेशन के जरिए ये हमारे ब्रेन सेल्स या नर्व सेल्स को अपने काबू में कर लेता है, जिसकी वजह से ब्रेन और इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ इनएक्टिव बिहेव करता है, ताकि इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले सके। ये सारा प्रोसेस 1 से 1.5 महीने का होता है। इसके बाद आती है स्टेज 2। वायरस रेप्लिकेट्स इन मसल नियर बाइट एरिया ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी के हिस्से से ये वायरस एंटर हुआ होता है वहां बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी में फैल जाती है। जिसके बाद अगर डॉक्टर और पेशेंट को भी पता हो रेबीज के बारे में और वो स्पेसिफिक मेडिसिन भी आपको दे रहे हों, मगर फिर भी आपके इम्यून सिस्टम की तरफ से यही आवाज आती होगी, इस बॉडी में कोई वायरस नहीं है, क्योंकि इम्यून सिस्टम और ब्रेन को पता ही नहीं लगने देता ये वायरस। इसके बाद आती है स्टेज 3।
वायरस कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स फ्रॉम यू। इस स्टेज पे पेशेंट को एंजाइटी अटैक्स आने लग जाते हैं और सांस बहुत ज़्यादा भारी होने लग जाती है। इसी के साथ पेशेंट इंसोम्निया फीलमेंट और सबसे ज़रूरी हाइड्रोफोबिया का शिकार हो जाता है, मतलब पानी से डरने लग जाता है। आसान अल्फाज में ब्रेन से लेकर हर चीज़ इस वायरस के कंट्रोल में होती है और यहीं से स्टार्ट होती है फाइनल एंड स्टेज 4। वायरस इज फुली डोमिनेंट ऑन योर बॉडी। जैसा कि ब्रेन का कंट्रोल तो वायरस स्टेज 3 में ही ले चुका था, मगर अब ये वायरस इनर मॉन्स्टर बनकर इंसान को अंदर से खाना शुरू कर देता है, मतलब ब्रेन सेल्स को खाकर उनकी जगह डुप्लीकेट सेल्स बनाता है। स्टेज 4 कैटेगरी के पेशेंट्स को डॉक्टर सेल्फ एक्सपायर कर देते हैं थ्रू इंजेक्शंस या मेडिसिन्स। स्टेज 4 से आज तक बचने वाली रिपोर्टेडली एक ही पेशेंट है, जीना गीज, और ये सिंगल मिरेकल पेशेंट थी जो स्टेज 4 में थी और इसे बिना रेबीज की वैक्सीन दिए बचाया गया था। जब जीना रेबीज के स्टेज 4 में थी, डॉक्टर्स ने जीना को टेम्परेरी कोमा में डाल दिया ताकि उसकी बॉडी के सारे फंक्शन स्लो हो जाएं और डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट के लिए मजीद टाइम मिल सके। डॉक्टर्स ने थ्रू मेडिसिन जीना के इम्यून सिस्टम को मोर एफिशिएंट परफॉर्म करने के लिए बूस्टर डोज और दीगर मेडिसिन का इस्तेमाल किया और इसी वजह से जीना के इम्यून सिस्टम ने रेबीज वायरस को मात दे दी। मगर अनफॉर्चुनेटली ये अब तक का डॉक्यूमेंटेड और रिपोर्टेड सिंगल केस है, क्योंकि इसमें जीना स्टेज 4 के स्टार्टिंग में ही थी और डॉक्टर्स को एग्जामिन हो गया था रेबीज वायरस के बारे में और वो टाइम पे जीना को बचा सके। मगर रेबीज में 99.9% एक्सपायरी के ही चांसेस हैं और इसकी सबसे बड़ी 2 वजह हैं। पहली, अनअवेयरनेस। 2006 की स्टडी के मुताबिक आज एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा रेबीज के केस होने के बावजूद अनअवेयरनेस है। एशियन लोगों को यहाँ तक नहीं बताया जाता कि जानवर के काटने के बाद उस जख्म को प्रॉपरली धोना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि एशिया में कुछ कंट्रीज को निकाल कर हमारे यहाँ बहुत ही पुअर हेल्थ केयर सिस्टम है। 2019 में पाकिस्तान की स्टेट सिंध के कई सिटीज में रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किए गए, जहां पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेबीज के केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। और दूसरी तरफ इंडिया की कई स्टेट्स में 2013 से ऐसे कई प्रोग्राम शुरू किए गए जिनसे रेबीज को कंट्रोल किया जा सके, मगर फंड्स और पीपल अनअवेयरनेस टू दिस डेडली वायरस ना होने की वजह से इसे हमेशा ड्रॉप कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।